हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th की क्लास में पिछली वीडियो में आपने अवक्रिया के वेग की निर्भरता को देखा था सांद्रता के प्रति। आज नए टॉपिक के साथ अवक्रिया की कोटि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अवक्रिया की कोटि क्या होती है, सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। अवक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है तथा सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। पुनः से देख लेते हैं। अभिक्रिया की दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पद की घात उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है तथा सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। यहाँ पे दो बातें लिखी गई, एक तो अभिक्रिया के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, दूसरी बात लिखी गई सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाती है। दो बातें हैं, दोनों बातों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मान लेते हैं एक अभिकारक है तो उस पे जो घात होगी वो अभिकारक के सापेक्ष जो घात लगी है वो अभिक्रिया की कोटि होगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक हैं तो उन पे भी घात होंगी, तो समस्त अभिकारकों की सांद्रताओं के ऊपर जो घात लगी होगी उसके योग को अभिक्रिया की समग्र कोटि कहा जाएगा। यहाँ पे समझ देखते हैं। मान लेते हैं एक अभिकारक कोई ए है स्मॉल ए के साथ, और ये अभिक्रिया के फलस्वरूप मान लेते हैं हीट करने पर या कोई भौतिक कारक के कारण ये प्रोडक्ट बना लेता है, एक प्रोडक्ट उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे अभिक्रिया की हम सांद्रता पदों की घात में देखेंगे। सांद्रता तो ए की सांद्रता यानी कि अभिकारक है ए, तो ए की सांद्रता देखेंगे तो ए की हो गई सांद्रता, और इस पे घात अगर ए लगा है तो ये घात जो है ए, ये वेग के बराबर, अब अभिक्रिया की दर आर कर दें या वेग कर दें तो समीकरण जो होगा वो सांद्रता की घात, अभिकारक की सांद्रता की घात ए, जो ए है ये इसकी कोटि कहलाएगी। यानी कि जो अभिक्रिया हो रही है ये, इसकी कोटि क्या होगी, ए होगी। अब ए के स्थान पे अगर 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा तो उसी हिसाब से हम अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करेंगे। इसी प्रकार से अब दूसरी बात देख लेते हैं, सांद्रता पदों की घातों का योग। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, 3 अभिकारक हैं, तीनों अभिकारक मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई उत्पाद तैयार करते हैं, DEF जो भी समझ लें। तो यहाँ पे अगर इन पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे वेग दर की बात कर लेते हैं, आर जो भी बराबर होगा के, तो रहेगा ही आपका प्रोपोर्शनल के रूप में नियतांक है। अब यहाँ पे ए बी और सी की बात करते हैं तो मान लेते हैं ए की सांद्रता, बी की सांद्रता और सी की सांद्रता पे अगर घात मान लेते हैं इस पे ए है, इस पे बी है और इस पे सी है, तो जो वेग दर होगा, अभिक्रिया की जो दर होगी दर के सापेक्ष, अब यहाँ पे कोट देखेंगे तो सांद्रताओं का जो कोट होगा आपको बताया गया कि समस्त अभिकारक की समस्त सांद्रताओं की पदों की घातों का योग यानी कि ए प्लस बी प्लस सी आपका ये अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। अभिक्रिया की कोटि होगी ए प्लस बी प्लस सी। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक
भिन्नात्मक या शून्य हो सकती है। यानी कि अभिक्रिया की जो कोट होगी वो हो सकती है कि 1 2 3 4 5 6 मिल सके, अथवा भिन्नात्मक 1/2 आ जाए, 2/3 आ जाए, 3/2 आ जाए, या हो सकती है कि शून्य हो जाए। तो ये तीनों रूपों में आपको अभिक्रिया की कोट मिल सकती है। एज एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण के स्वरूप में N2O5 का जब तापीय अपघटन किया जाता है, तापीय अपघटन होती है, तो ये परिवर्तित हो जाती है NO2 गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस में, NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस में। यहाँ पे 4NO2 बनेगा और ये हो जाएगा 2। इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। लेकिन प्रयोगों द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि इसका जो दर होता है, दर ये कि N2O5 की जो पावर होगी वो 1 आती है। यानी कि N2O5 की सांद्रता की जो घात होगी, सांद्रता की जो घात आती है वो 1 है। इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है ये प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी। प्रथम कोट की अभिक्रिया। अभिक्रिया की कोट ज्ञात करने के लिए हम साधारण रूप से अगर अभिक्रिया को देखें तो हम ये नहीं बता सकते कि ये प्रथम कोट की है, द्वितीय कोट की या तृतीय कोट की। इसे केवल प्रयोगों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अभिक्रिया की कोट के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं को शून्य कोटि, शून्य कोटि, प्रथम कोट, द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि तथा तृतीय कोटि की अभिक्रियाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है।